भाग देना सीखेंगे। आपके सेमेस्टर में व्यंजकों का भाग दिया है और केवल एक पदीय व्यंजक से ही दिया है। हाँ, एक पदीय व्यंजक में भी दे सकते हैं, द्विपदीय में भी दे सकते हैं, बहुपदीय में भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देंगे सिर्फ एक पद से ही भाग। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज और बता दें कि टाइम आप लोग बहुत पूछते हैं मैम क्लास का टाइम क्या है, तो 6 बजे आपकी क्लास रहती है सेकेंड सेमेस्टर की मैथ की। ठीक है, इस संडे को आपका टेस्ट हो सकता है एलसीएम वाले टॉपिक का, और साथ साथ आपका जो नेक्स्ट टॉपिक था पूर्णांक परिमेय संख्या वाला, वहाँ दोनों चैप्टर आपके मिला के मैं टेस्ट ले लूंगी संडे को। ठीक है, तो तैयार रहना संडे को। शुरू करते हैं आपका आज का टॉपिक व्यंजकों का भाग। तो देखिए, गुणा और भाग में आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि गुणा करने की बात हो या फिर भाग करने की बात हो, तो अचर पद का अचर पद से गुणा करते हैं और अचर पद से ही भाग करते हैं। ठीक है, अचर का अचर में ही गुणा होगा और अचर का अचर में ही भाग होगा। हाँ, ये प्लस माइनस में भी करते हैं, लेकिन गुणा और भाग में थोड़ा सा नियम अलग हो जाता है। जब चर पदों की बात आती है, चर पद का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड। ठीक है, जब इनकी बात आएगी तो गुणा करते समय अगर समान चर हैं, ठीक है, जैसे एक्स एक्स हो रहा है, वाई वाई आ रहा है, तो गुणा करेंगे और समान चर हैं तो उनकी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, यानी कि घातों को कर देते हैं प्लस। और हम जब भाग कर रहे होंगे तो समान चर आने पर उनकी घातों को कर देते हैं माइनस, यानी कि घातें घट जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिया जाए x की पावर 5 मल्टीप्लाई x की पावर 3, तो गुणा करते समय समान चर है, x x है, समान है ना, तो इसकी घात जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5 धन 3 यानी कि 8। अगर हम भाग कर रहे हैं यहीं पर तो क्या होगा, x की पावर 5 अपॉन x की पावर 3, भाग कर रहे हैं तो ये घातें क्या होंगी, घट जाएंगी, क्या बन जाएगा, x की घात 5 माइनस का 2 यानी कि x की घात 3। बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी है। और जोड़ और घटाते समय हम क्या करते थे, सजातीय पदों को देखते थे। अगर सजातीय व्यंजक होता था तो हम उसको जोड़ देते थे, और विजातीय व्यंजक होता था तो जैसा था वैसा का वैसा ही उसको लिखा रहने देते थे। प्लस करके लिखा है तो लिखा है, माइनस करके लिखा है तो माइनस करके लिखा है। ठीक है, शुरू करते हैं आपके आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 12 x की घात 5 y की घात 3 बटे 6 x की घात 2 y। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहला तरीका है जो पहले से सॉल्व करते हुए आ रहे थे, आप लोग देखा होगा कभी, सब पदों को खोल के लिख दो। 12x कितनी बार है, 5 टाइम्स, तो x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x 5 टाइम्स हो गया। y कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y 3 टाइम्स हो गया, अपॉन 6 मल्टीप्लाई x 2 टाइम्स है तो x मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई y 1 टाइम लिख दिया। ठीक है, अब डिवाइड कर दीजिए चर अचर पद से अचर पद, यानी कि 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, एक x से एक x कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, और एक y से y कैंसिल। क्या बच रहा है, तो ऊपर बच रहा है 2, x कितनी बार बचे हैं, 1 2 3, तो x की पावर 3, और y कितनी बार है, 2 बार, तो y की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहला तरीका, लेकिन अगर घातें बड़ी होंगी तो ये तरीका काम करने वाला नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम लेगा आपका। तो उसके लिए इजी मेथड क्या है, इक्वल 12 x की पावर 5 y क्यूब अपॉन 6 x स्क्वायर y। क्या करें, 6 से हम 12 को डिवाइड करते हैं तो 6 कम 6 6 दूनी 12। आपको जस्ट अभी बताया था जब भाग में हो और समान चरो तो घातें घट जाती है, यानी कि ऊपर 5 है नीचे कितनी है 2, घट के कितना हो जाएगा, x की घात 3। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 x की पावर 5 माइनस का 2, y के साथ भी होगा, ऊपर 3 घातें नीचे एक एक घट जाएंगी तो y की पावर 3 माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x की पावर 3 और y की पावर 2। ठीक है, और जैसे ही आपको इस चीज की प्रैक्टिस हो जाए, ये चीज समझ में आने लगे, तो आप डायरेक्ट काटना शुरू कर देना कि नीचे पावर 2 है ऊपर 5 है, कट के कितना आ जाएगा, x की पावर 3, यहाँ कितना बचेगा, y की स्क्वायर। ठीक है, ये फटाफट से फिर आप सीख जाएंगे, लेकिन पहले प्रैक्टिस करो इस चीज की। अगला क्वेश्चन है आपका 18a स्क्वायर b अपॉन माइनस 3ab, 18a स्क्वायर b अपॉन माइनस 3ab। डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 3 एकम 3 3 6 18, b से b कैंसिल हो जाएगा, और a से a स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर कितना बचेगा, a। आंसर आ जाएगा आपका
माइनस है ना नीचे, इसलिए माइनस का 6a आ गया सभी का। अगला प्रश्न क्या है आपका, 36xyz माइनस के 36 है और डिवाइड करना है माइनस के 9x से। तो सेम ऐसे ही चलिएगा, इक्वल माइनस 36xyz अपॉन माइनस का 9x। माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 चौक 36, x से x कैंसिल, कितना आ जाएगा 4yz। आ गया सभी का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, 48x की पावर 7 y की पावर 2 अपॉन 8x पावर 5 और y। तो इसको सॉल्व करेंगे, सेम उसी तरीके से चलना है। 48x की घात 7 y की घात 2 बटे 8x की पावर 5 बटे y डिवाइड कर दो। 8 से कट रहा है, 8 एकम 8, 8 छिंग 48। यहाँ x की पावर 5 है, ऊपर क्या है 7, तो ये कट के कितने हो जाएंगे x की पावर 2 और यहाँ क्या बचेगा y, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x स्क्वायर y। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ लोग इस तरीके से भी करते हैं, तो वो भी कोई तरीका गलत नहीं है, बस मैं इस तरीके से इसलिए लिखती हूँ ताकि आपसे गलती ना हो। 14x की पावर 7 y स्क्वायर अपॉन 8x की पावर 5 y। अब वो किस तरीके से इसको कट करेंगे, 8 एकम 8, 8 छिंग 48, 5 से ये गया तो यहाँ 2 बचेंगे और यहाँ 1 था, तो इस तरीके से तो वो गलत नहीं है, बट आप ये भूल जाएंगे ये 2 का कहीं मल्टीप्लाई ना कर देना 6 के साथ, इसलिए मैं पूरा उसको काट के x की पावर 2 लिखती हूँ, जिससे कभी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, कभी गलती नहीं होगी, इसलिए जितना हो सके अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 1-2 सेकेंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो दे दीजिए, गलती ना हो बस, कि अगर आपका गलत हो गया तो वहां नंबर सीधे सीधे चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा तरीका मत अपनाना। आगे बढ़ते हैं, एक पदीय व्यंजक से 2 पदीय व्यंजकों में भाग। तो इस तरीके से देखो, ये रहा आपका द्विपदीय व्यंजक और हमें भाग देना है किससे, एक पदीय व्यंजक से। तो यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, 8x स्क्वायर y प्लस 72xy स्क्वायर अपॉन 9xy। ये तो आपका फर्स्ट मेथड है। कैसा है, अब इसमें क्या करो, अलग अलग भाग दे दो दोनों ही पदों में। ऊपर 2 पद है ना, तो दोनों ही पदों में अलग अलग डिवाइड दे दीजिए। 8x स्क्वायर y अपॉन 9xy प्लस 72xy स्क्वायर अपॉन 9xy डिवाइड कर दीजिए। 9 से ये कट तो रहा नहीं है, सर यहाँ पर 18 कर लो तो डिवाइड हो जाएगा अच्छे से। 18 करिए, ठीक है, मिसप्रिंट है यहाँ पर, मैंने शायद गलत लिख दिया होगा। 18 करो यहाँ, तो यहाँ डिवाइड करो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा आपका। 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, x से x कैंसिल, y से 1 y कैंसिल, तो ऊपर बचेगा y। तो आंसर आ जाएगा आपका 2x प्लस 8y। ठीक है, 18 करना वहां पर, क्योंकि अभी मैं आपको शेषफल वाले नहीं करा रही हूँ। इस सेमेस्टर में आपके शेषफल वाले क्वेश्चन है ही नहीं, सीधे सीधे भाग दोगे तो यहाँ पर 0 ही शेष आएगा। ये तो आपका था पहला तरीका। सेकेंड मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो भी देख लीजिए। क्या था आपका क्वेश्चन, 18x स्क्वायर y प्लस 72xy स्क्वायर। इस तरीके से हमने भाग का साइन लगाया और भाग किससे देना था, 9xy से। ठीक है, चलो पहले हम एक पद में, क्योंकि एक पद है यहाँ पर, तो एक पद में देंगे, यानी कि 18x स्क्वायर y में डिवाइड देना है हमें। तो हम 9xy में कितने का गुणा कर दें कि हमको 18x स्क्वायर y मिल जाए। तो देखो 9 से 18 बनाना है, कितने का करेंगे, 9 दूनी 18, 2 x से क्या बनाना है, x स्क्वायर, तो एक x का गुणा करना पड़ेगा। y तो ऑलरेडी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो y की जरूरत ही नहीं, इतने का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 18x स्क्वायर y। अब क्या करो, जो यहाँ पर आपने पद लिखा हुआ है, जब इसका इस पद में गुणा करेंगे आप किसमें, 9xy में, तो कितना मिलेगा, यही मिलेगा 18x स्क्वायर y। वो लिखेंगे इसके नीचे, चिन्ह बदल देंगे, माइनस लगाएंगे, क्या होंगे, घट जाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 0। अब अगले पद का उतारा ले लीजिए, प्लस का 72xy स्क्वायर। अब हमें 72xy स्क्वायर बनाना है, तो 9xy में कितने का मल्टीप्लाई करो कि 72xy स्क्वायर बन जाए। तो देखो कितने का करना पड़ेगा, प्लस का 8, 9 72, तो प्लस का 8 हो जाएगा। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x की जरूरत नहीं है, y एक कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे y। ठीक है,
मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 निम 72 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस का ही आएगा, चिन्ह बदलेंगे घट जाएगा ये, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा 0। तो शेषफल तो आ गया 0, ये तो शेषफल होता है। और जो ऊपर ये आपका लिखा हुआ ये क्या है भागफल, तो इस क्वेश्चन का भागफल कितना रहेगा 2x + 8y। ठीक है, चाहे तो ये मेथड सीख ले, पर ये मेथड थोड़ा टफ है और ये जो आपके क्वेश्चन है ये इस मेथड से जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और इजी भी है। आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर है वहां पर शेषफल निकलवाया जाता है, तब ये मेथड क्या है, तब ये मेथड लगाना जरूरी हो जाता है। तो कोशिश करो कि अगर ये समझ में नहीं भी आ रहा हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर में इसको हम फिर से पढ़ेंगे। इस सेमेस्टर में आप इस वाले मेथड को अप्लाई करिए। कौन से वाले, फर्स्ट वाले मेथड को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 24a² b³ - 27 a⁵ b⁵ डिवाइड करना है 3a² और b³ से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 24a² b³ - 27 a⁵ b⁵ अपॉन 3a² b³। क्या बताया था मैंने जस्ट अभी कि अलग अलग भाग दे दीजिए, दोनों पदों में अलग अलग डिवाइड दे दो, तो क्या हो जाएगा 24a² b³ अपॉन 3a² b³ माइनस 27 a⁵ b⁵ अपॉन 3a² b³। ठीक है, डिवाइड दीजिए यहाँ पर, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, a² से a² पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और b³ से b³ पूरा पूरा कैंसिल हो गया। 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 निम 27, नीचे a² है ऊपर a⁵ है, कैंसिल होगा तो ऊपर कितना बचेगा a³ बचेगा, नीचे b³ है ऊपर b⁵ है, तो जब कैंसिल करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा एक b बचेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का इक्वल 8 - 9 a³ b। क्लियर है ना, आ गया सभी का। अच्छी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको अभी प्रैक्टिस जब तक नहीं होती ना तब तक थोड़ा सा डर लग सकता है, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी वैसे ये क्वेश्चन एकदम आसान लगने लगेंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, बताइए कितना आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले तो उसी तरीके से इसको लिखना है 54x² yz माइनस 18x² y अपॉन 9x² y। क्लियर, चलो अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। अलग अलग भाग देने को बोला था ना, अलग अलग दोनों पदों में अलग अलग डिवाइड दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 54x² yz अपॉन 9x² y माइनस 18x² y अपॉन 9x² y। हाँ, एक तरीका और है कि आप ऊपर वाले दोनों पदों में से कॉमन ले लो। तो देखो कई सारे तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन जब आप बिगिनर हैं, आपने नहीं अभी तक कुछ किया है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए, तो केवल एक ही मेथड को बार बार अप्लाई करो एक क्वेश्चन पर। ठीक है, एक क्वेश्चन कह रही हूँ, अलग अलग क्वेश्चंस पर एक ही मेथड लगाइए, जिससे क्या हो वो मेथड आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है ना, तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप आसानी से कर पाएंगे। जब एक मेथड सीख जाओ उसके बाद दूसरा मेथड करने की कोशिश करना। ठीक है, फिर कॉमन लेके आप आसानी से कर सकते हो। और कॉमन वाले के लिए परेशानी होना, भी गुणनखंड कराएंगे, वहां पर भी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी, तो उसमें आप कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल एक ही मेथड को लेते हुए करिएगा। ठीक है, जो सीख रहे हैं और जिनको आता है वो तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। डिवाइड देते हैं, यहाँ पर डिवाइड दीजिएगा, कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 9 छक 54, x² से x² पूरा कैंसिल, y से y कैंसिल, z तो बचा है ऊपर। यहाँ देते हैं 9 एकम 9, 9 दूनी 18, x² से x² कैंसिल, y से y कैंसिल, तो कितना बचेगा ऊपर, जो जो बचा है वो लिख दीजिए। यहाँ बचा है 6z, तो आ जाएगा 6z माइनस ऊपर क्या बचा था 2, तो यहाँ हो जाएगा 6z माइनस का 2। इतना ही निकल के आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, एक पदीय व्यंजक के द्वारा बहुपदीय व्यंजकों में भाग। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन लेके आसान रहेगा, बट जैसा भी मैंने आपको दोनों ही मेथड आपको बता दूंगी मैं। पहले अलग अलग भाग देते हुए चलो, x² y² z अपॉन xyz अलग अलग दे देते हैं भाग, प्लस x y² z
अपॉन एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड। इस तरीके से देंगे अलग अलग भाग। चलिए काटते हैं इनको। एक्स से एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ ऊपर एक्स बचेगा, वाई से वाई स्क्वायर जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा वाई, जेड से जेड पूरा खत्म, एक्स से एक्स खत्म, वाई से वाई स्क्वायर को कैंसिल करेंगे ऊपर वाई बचेगा, जेड से जेड खत्म, एक्स से एक्स वाई, यहाँ पूरा एक्स वाई खत्म कर दे रहे हैं, जेड से जेड स्क्वायर को डिवाइड करेंगे ऊपर जेड बचेगा और ये तो पूरा का पूरा डिवाइड होगी क्या आ जाएगा 1। तो क्या क्या बच रहा है उसको लिख लीजिए। ऊपर यहाँ बचा एक्स वाई प्लस यहाँ बचेगा प्लस का y, यहाँ बच रहा है प्लस z और यहाँ बचा प्लस 1। कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा भाई कॉमन वाला भी बता दो, कुछ बच्चे कॉमन के लिए भी परेशान हो सकते हैं कि मैम ये तो बताया ही नहीं। अब देखो कि कॉमन कैसे लेते हैं, कि कॉमन लेना भी तो आपको सीखना होगा ना कि इन पदों में से कॉमन क्या लोगे। तो देखो इन सभी पदों में आपको x कॉमन दिख रहा है। अब क्या कैसे कॉमन लेते हैं, तो x की सबसे छोटी घात कॉमन आएगी। x सबसे छोटी घात क्या है 1, x दिख रहा है ना सभी में, तो कॉमन क्या आ जाएगा, सबसे पहला हमारा x कॉमन आ गया। y भी कॉमन दिख रहा है और y की सबसे छोटी घात है क्या यहाँ पर 1, तो y की घात 1 कॉमन ले ली। और क्या कॉमन दिख रहा है, z भी दिख रहा है, इसमें भी z है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो z कॉमन ले लिया। ठीक है, ब्रैकेट लगाया। जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर पद बदल जाते हैं। कैसे, अब इस वाले पद के पास आइए, पहले पद के पास, इसमें से एक्स वाई जेड बाहर निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, एक एक्स बचेगा, एक वाई बचेगा और जेड तो बाहर ही आ गया। प्लस नेक्स्ट पद पे आइए, एक्स बाहर आ गया, एक वाई बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, एक वाई और जेड भी बाहर आ गया। नेक्स्ट पद में एक एक्स बाहर आया, वाई बाहर आया, एक जेड बाहर आया, अंदर क्या बचा, दो जेड थे ना तो अंदर बचेगा एक जेड। प्लस यहाँ क्या था एक्स वाई जेड, पूरे के पूरे एक्स वाई जेड तीनों ही बाहर आ गए तो अंदर क्या बचेगा प्लस का 1 और अपॉन कितना चल रहा था हमारे पास एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल, क्या बचा, जो पूरा का पूरा ब्रैकेट लिखा हुआ है इस ब्रैकेट को यहाँ लिख देते हैं, एक्स वाई प्लस जेड प्लस 1। चाहे ऐसे करो चाहे वैसे आंसर सेम आएगा। ठीक है, कोई भी मेथड लगा दो, ये तो खासियत है ना मैथ की, आंसर सेम ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, x की पावर 5y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स वाई में डिवाइड देना है, किससे, एक्स वाई से। तो एक्स वाई कॉमन ले लो, अभी कॉमन सीखा है ना, जस्ट अभी अभी कॉमन ले लो। देखो सभी में मिल रहा है एक्स वाई कॉमन और एक्स वाई से ही डिवाइड देना है, तो एक्स वाई कॉमन ले लो फटाफट। एक्स वाई कॉमन लिया तो अंदर अब सब बदल जाएंगे। पहले पद के पास आओ, देखो क्या हुआ, पहले पद में x कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगी, x की पावर 4, y आ गया तो y तो बचा ही नहीं। अगले पद में x बाहर आया, x स्क्वायर था, एक x बाहर आया, अंदर क्या बचेगा x, y स्क्वायर से y बाहर आया, अंदर क्या बचेगा y, प्लस x बाहर आ गया तो x तो खत्म, अंदर y क्यूब है, y क्यूब में से एक y बाहर आया, अंदर क्या बचेगा y स्क्वायर, प्लस x y में से x को बाहर आया और y भी बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो कितना आ गया यहाँ आंसर, x की पावर 4 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अलग अलग पद में भी आप डिवाइड दे सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन, 24 x की पावर 5 माइनस 8 x की पावर 4 प्लस 48 x क्यूब में डिवाइड देना है 8 x क्यूब से, तो दे दीजिए डिवाइड। 24 यहाँ पर देखो 8 x क्यूब क्या मिल रहा है तीनों पदों में, अगर मिल जाए तो हम कॉमन ही ले लें। 8 तो मिल रहा है, 8 3 24 होते हैं, x की घात 3 भी मिल जाएगा, 8 यहाँ भी मिल रहा है, x की घात 3 भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, तो हम सबसे पहले हमारे काम क्या रहे कि हम कॉमन ही ले लें। तो यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया क्या 8 x क्यूब, अंदर क्या बचेगा, जब हम कॉमन लेते हैं तो अंदर के पदों में डिवाइड देते हैं। ठीक है, अब 8 से 24 में दो तो अंदर कितना बचेगा 8 3 24, x क्यूब बाहर आ रहा है तो अंदर बचेगी x की घात 2 माइनस अगले पद में क्या होगा 8 बाहर आ गया, अंदर x की घात 4 है तो बचेगा कितना, x क्यूब बाहर आने पर अंदर बचेगा x प्लस 48 में देंगे तो 8 6 48, x क्यूब यहाँ भी है, x क्यूब यहाँ भी, बाहर हमने कॉमन लिया तो पूरा का पूरा x क्यूब मेरा बाहर आ गया, अब अंदर बचा क्या ओनली 6। ठीक है, और डिवाइड किससे करना है 8 x क्यूब से।
8x³ से 8x³ कैंसिल, तो आंसर कितना बन जाएगा 3x² माइनस x प्लस का 6। क्लियर है? क्लियर है। उम्मीद है कि बिल्कुल एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, और दूसरा तरीका भी मैं इस पर अप्लाई कर देती हूँ। 24x⁵ अपॉन 8x³। अलग अलग पदों में भाग देना सिखाया था, तो आप अलग अलग भी दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे। और कोशिश भी करना एग्जाम में अलग अलग अप्लाई करने के, मार्क्स इसीलिए अच्छे मिलते हैं। अगर सब मतलब एक क्लास में बच्चे बैठे जब उनकी नोटबुक चेक करी जाती है, एक साथ देख रहे हैं कि सबके सेम ही मेथड लगे हैं, सेम ही आंसर, अगर किसी ने यहाँ पर काटा है तो दूसरा वाले भी काट रहे हैं, इसका मतलब पता चल जाता है क्या हुई थी, नकल। ठीक है, तो अपना अलग अलग लगाइए आराम से, डिवाइड कर दो फटाफट से। 8 3 24, x³ से आपका x⁵2 बचेगा, यहाँ 8 से 8 कैंसिल, यहाँ x बचेगा, यहाँ 8 6 48, x³ से x³ कैंसिल, कितना आ जाएगा 3x² माइनस x प्लस का 6। आंसर चाहे वही है ना किधर से पकड़ो चाहे इधर से, बात बराबर वही वाला है। 11th क्वेश्चन है आपका 34a⁶ प्लस 51 a² प्लस 17 a⁴ डिवाइडेड बाई 17a। तो कॉमन ले सकते हैं, 17 कॉमन है, 17 दूनी 34, 17 दिया 51 और 17, तो 17 तो कॉमन मिल ही रहा है। अंदर देखो a⁴ कॉमन आ रहा है, a⁴ कॉमन ले लिया हमने। बाहर कितना बचा, अंदर कितना बचेगा हमारा 17 दूनी 34, 2। यहाँ a⁴ में से कितनी कॉमन आ गई, a⁴ कॉमन आ गई, तो अंदर कितना बचेगी a⁴ प्लस 17 तिया 51। अच्छा a⁴ क्यों कॉमन ले लिया मैंने, a⁴ कॉमन आएगा, सबसे छोटी घात आती है कॉमन, है ना। 51 a² था, सबसे छोटी घात कॉमन आएगी, तो 17 तो आएगा ही आएगा। सबसे छोटी घात क्या है a², तो a² कॉमन आएगा। ठीक है, मेरी तरह गलती आप लोग भी नहीं करना। 17 a⁴ कॉमन, 17 से डिवाइड करो, 17 दूनी 34, a की घात 6 में से 2 बाहर आ गई, अंदर कितनी बचेगी a⁴ प्लस 17 तिया 51, a² कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 का 3 में मल्टीप्लाई 3 ही रहेगा, प्लस 17 बाहर आ गया, a⁴ अंदर था, a² हमने बाहर ले लिया, कितना अंदर बचेगा a² ही अंदर भी बचेगा, और डिवाइड किससे कर देना 17a से, तो 17 से 17 कैंसिल, a से a जाएगा, कितना बचेगा a, तो आपका आंसर आ जाएगा a ब्रैकेट में 2 a⁴ प्लस 3 प्लस a²। अब तो मास्टर बन गए हो एकदम, है ना, सबका हो रहा होगा फटाफट से, है ना, स्पीड भी आ गई होगी करने की अब तो, मतलब मेरे सॉल्व करने से पहले ही सबका आंसर भी निकल आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपका, फटाफट से सॉल्व करिए और आंसर कमेंट में टाइप करिएगा। -424xyz² अपॉन 8yz, y से y कैंसिल, z से z² जाएगा, ऊपर बचेगा z। 8 से डिवाइड करो इसको, तो 8 पंच 40 और 8 तिया 24, तो यहाँ आंसर आ जाएगा माइनस का 53। यहाँ x भी बचा है तो x और z, तो 53xz आंसर निकल करके आएगा। अगला प्रश्न क्या है, -36x³ प्लस 18x² डिवाइडेड बाई -6x। चलो भाई, चाहे तो अलग अलग कर दो, चाहे दोनों पदों में एक साथ कर दो। 36x³ अपॉन माइनस का 6x प्लस कितना हो जाएगा 18x² अपॉन माइनस का 6x, डिवाइड करेंगे हम, तो 6 कम 6, पहले माइनस से माइनस कैंसिल, 6 कम 6 6 6 36, x से x³ जाएगा, ऊपर बचेगा x²। यहाँ 6 कम 6 6 3 18, x से x² कितना बचा x बचा ऊपर, तो आंसर आ जाएगा 6x²। यहाँ माइनस भी था तो माइनस का चिन्ह यहाँ लग जाएगा -3x। इतना ही छोड़ दो, आपको लास्ट में कॉमा लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको और इजी वे में लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पर कॉमन आ जाएगा आपका, तो 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2x - 1। इसकी जरूरत भी नहीं, जब भाग करने को आ रहा है तो आप उतना भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज फिर